स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जो है नोबेल पुरस्कार 2025 से। बहुत ध्यान से देखना है आपको जो है कि नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किस किस को प्राप्त हुआ। आप इस वीडियो को लगातार देखोगे तो आप निश्चित तौर पर आपको जो है ये आपकी याद होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है भारत के किस किस व्यक्ति को अब तक जो है नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे 1895 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके द्वारा जो है आपके इस नोबेल पुरस्कार के लिए एक आपके जो है आपके वसीयत तैयार की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और नोबेल की मृत्यु जो है आपकी 1896 के अंदर हो जाती है और उसके 5 साल बाद 1901 के अंदर जो है यह पुरस्कार आपके स्थापित होता है। ये पुरस्कार जो है वो शुरू होता है। ये 6 क्षेत्र के अंदर मिलने वाला पुरस्कार है और उस 6 क्षेत्र के अंदर में से एक जो क्षेत्र है इकोनॉमिक्स वाला क्षेत्र जो है वो आपके बाद में स्टार्ट होता है। उसकी शुरुआत आपके 1968 के अंदर जो है वो स्थापित होता है और उसको स्थापित करने वाली जो बैंक थी आपके उसका नाम था स्वीडन की स्क्वेरिस रिक्स बैंक जो है, इसलिए इसको रिक्स बैंक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार जो कि आपके जैसे कि आपके साहित्य हो गया, तो इसके अलावा शांति हो गया, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपके इस मेडिसिन हो गया, ये पांचों नोबेल पुरस्कार जो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहां पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वह जो है आपके वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो वहां से प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा इनकी पहले हो जाती है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को, उस संस्था को जो है 10 तारीख को 10 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल जी की, अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। ये आपको 10 दिसंबर की जो तारीख है वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है। मैं यहीं पर आपको जो पहला अवार्ड 1901 के अंदर मिला था उसको भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद में जो भारतीयों को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर है? फिजियोलॉजी के अंदर पहला अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन के अंदर पहला अवार्ड है। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं आपसे तो इसकी ट्रिक है कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो ट्रिक से आप थोड़ा दिमाग में रखना और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस नोबेल का नाम आ जाए, ठीक। जैसे कि इस ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैरी का मतलब क्या हो गया? तो मैरी का मतलब हो गया मैरी ब्रूनकोव। क्या हो गया? मैरी ब्रूनकोव हो गया। अच्छा, फ्रेंड का मतलब पूछूं आपसे तो फ्रेंड रैम्सडेल जो है ये हो गया। और सीमा का मतलब पूछूं आपसे शिमोन सकागुची जो है, ये आपके सामने 3 नाम हो गए। तो मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ध्यान दोस्तों रखना आपके इनको जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आपके उसकी सहिष्णुता जो है इसके खोज के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। जो हमारा प्रतिरक्षा सहिष्णुता है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा, पहली बार किसको प्राप्त हुआ? तो 1901 के अंदर यही जो अवार्ड पहली बार जो आपके वह एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखवा दिया। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर ना। इसके बाद बात करूं आपसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करूं आपसे तो फिजिक्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि भौजी ने लिखना, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है।
भौजी से क्या हो गया, भौजी से हो गया भौतिकी, क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देवर की बात पूछूं आपसे तो देवर से क्या हो गया, मिशेल एस देवरोट जो है ये देवर से हो गया, देवरोट है ना। इसके बाद तो जॉन से क्या हो गया, जॉन से हो गया जॉन क्लार्क, कौन हो गया, जॉन क्लार्क हो गया। इसके बाद में मारा से पूछूं क्या हो गया, मारा से आपके मार्टिनिस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉन क्लार्क, मिशेल देवरोट और जॉन मार्टिस, इन तीनों को फिजिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों प्राप्त हुआ, ठीक है। किसके लिए प्राप्त हुआ, तो ध्यान आपके जो हमारा जो आपके विद्युत परिपथ जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक जो है, टनलिंग जो है, इसके लिए प्राप्त हुआ है ना। तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है, इसके लिए फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। पहली बार किसको मिला, तो पहली बार 1901 के अंदर जो है ये आपके कॉनराड रोन्टगेन जो आपके इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है ना। एक्सरे की खोज करने वाले रोन्टगेन जो है, इनको 1901 का पहला फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, रसायन विज्ञान की मैं बात करूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन दोस्तों विज्ञान के अंदर रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ठीक है, इतनी सूसू कैसे लागी, कौन सा रसायन जो है आपके वो आपके रिएक्शन कर गया ना। तो देखिए रिचर्ड का मतलब पूछूं आपसे तो रिचर्ड रोफ्सन हो गया, ठीक है। उमर का मतलब पूछूं आपसे, उमर यागी हो गया ना। इसके बाद में और इतनी सूसू का मतलब पूछूं आपसे, सुसुमु कितागावा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे किसको मिला है, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। रिचर्ड रोफ्सन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट किसके लिए मिला, तो ध्यान आपके इनको धातु कार्बनिक ढांचा जो है MOF जो है, इसके लिए मिला है, आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क है, इसमें कार्य करने के लिए अवार्ड मिला। अच्छा 1901 की मैं बात करूं आपसे, तो 1901 के अंदर जो पहला जो अवार्ड था आपके, वह किसको मिला, आपके वह जैकोबस हेनरिकस बेन जो है टी हॉप को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के बाद बात करूं आपके साहित्य के क्षेत्र की, आपके ये जो आपके उजूल फजूल जो नाम है, वही साहित्य का दोस्तों अवार्ड है, ठीक है। फिर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक आपके, तो लाश लिखना आपके, लाश को हर कोई सही से जलाओ, लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ठीक है। सही का मतलब क्या हो गया, सही का मतलब हो गया साहित्य का अवार्ड। मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक ऐसी बनाना जिसमें उस अवार्ड का नाम है, ठीक है। तो लाश हर कोई जलाओ, ठीक है। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, है ना। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, तो लाश को हर कोई जलाओ, इससे आपको ये लाश जलो क्रास जनो हर कोई जो है ये आपको नाम याद होगा। कहाँ के रहने वाले ये हंगरी के लेखक हैं। ये भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हंगरी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों किसके लिए प्राप्त हुआ है, उनके सम्मोहक है ना, उनके सम्मोहक और दूरदर्शी जो बुक्स है, जो कृति हैं, उनके लिए इनको अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1901 में पहला वाला पूछो किसको मिला आपके, तो सुली प्रथम जो है इनको पहला वाला जो है आपके साहित्य का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे शांति के अवार्ड की, ठीक है। शांति मतलब पीस की बात करूं, एकमात्र अवार्ड जो कि ओस्लो से मिलता है आपके, वह कौन सा अवार्ड है, शांति का दोस्तों अवार्ड है। और आप जानते हो कि इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना दोस्तों कौन सी है आपके, वह कोरोना। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना में मरने से शांति हो गई, आपको ध्यान रखना है। कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोरोना में मरने से शांति से क्या हुआ, पीस का दोस्तों अवार्ड हो गया, ठीक है। और कोरोना और मरने से क्या हो गया आपकी, मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कोरोना में मरने से शांति मच गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है। वेनेजुला के
विपक्ष की नेता है, आपके वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है, और आपके इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1901 में किसको मिला, पहली बार किसको मिला था, तो हेनरी डुनेंट को पहली बार मिला। इनके साथ में आपके फ्रेडरिक पेसी को भी प्राप्त हुआ। ये भी नाम ध्यान रखना है, अधिकांश लोग इनका नाम ध्यान रखते हैं। हेनरिक डुनेंट ये वही है जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी, और रेड क्रॉस संस्था वही संस्था है जिसको 3 बार क्या मिला, आपके शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को 1901 के अंदर शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। अब बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स की, बात करूं आपसे अर्थशास्त्र की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये 1968 में स्थापित हुआ, और 1969 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपके इसकी ट्रिक की बात करूं आपसे लिखना सो, इसके ट्रिक की बात करूं लिखना सो, फिलिप ने लिखना, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। ठीक है, और जेल चला गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो फिलिप ने पीटर को पैसा मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मार दिया और जेल चला गया। ठीक है, जोएल मोकिर, तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट आपको ध्यान रखना है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ये आप यहाँ पर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट का नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका योगदान पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, आपके तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। 1969 में पहली बार किसको मिला, तो मैंने आपसे कहा ना कि 1969 में पहली बार मिला आपके, तो रगनार फ्रिस को जो है आपके, और इसके अलावा इसके जो नॉर्वेजियन आपके इन्होंने किसको मिला, आपके जॉन टिनबर्गेन को मिला। किसको मिला है, जॉन टिनबर्गेन को ये आपके अवार्ड मिला, जो कि आपके कहाँ के, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टिनबर्गेन को ये अवार्ड मिला, डच के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, पहला आपके इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो पहली ट्रिक कौन सी आपके मेडिसिन की, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। सेकंड पूछूं आपसे, तो भौजी ने देवर को क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स वाली ट्रिक। ठीक है, केमिस्ट्री वाली ट्रिक पूछूं आपसे, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसी क्यों लगी, ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान रखनी है। साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं आपसे, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपके साहित्य वाली ध्यान रखनी है। शांति की बात करूं तो कोरोना में मरने से शांति मच गई, ये शांति वाली आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे, फिलिप ने पीटर को जान से अर्थ के लिए, पैसे के लिए जान से मार दिया और जेल चला गया, ये 6 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद भारत के अंदर बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपके, उनकी बात करें तो कुछ नाम आपके सामने जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वी.एस. नॉयपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसके अलावा अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सबको मिला हुआ। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड किसको मिला, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला। और ध्यान रखना ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और साहित्य में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो साहित्य में एशिया के फर्स्ट व्यक्ति भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में आपकी, जिनको सीवी रमन हम लोग कहते हैं, इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। और रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए मिला, आपके रमन प्रभाव के लिए जो है, रमन प्रभाव के लिए यह दोस्तों अवार्ड मिला। और रमन प्रभाव की बात करूं आपसे, तो रमन प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है, रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करता है,
प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे काम करता है, और 1930 के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये फिजिक्स वाला आपको सीवी रमन जी का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछूं आपसे चिकित्सा वाला, पूछूं आपसे तो हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन का अवार्ड प्राप्त हुआ, और एक कब प्राप्त हुआ, 1968 में प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरगोविंद जो खुराना दोस्तों आपके, इनको आपके जीन जो है उसका कृत्रिम संश्लेषण के लिए लैब के अंदर बनाने के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ 1968 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 की बात करूं आपसे तो मदर टेरेसा जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली महिला, पहली भारतीय महिला यही है, और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है भारत को यही प्राप्त होता है, मदर टेरेसा, आपको ध्यान रखना है 1979 के अंदर। इसके बाद बात करूं आपसे तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त दोस्तों होता है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों आपके, इन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपके जो लिमिट है उसका नाम क्या दिया है, एक आपके सीमा तय की है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1983 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ था। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम ध्यान रखना है। 1983 में फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को आपके भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य ना, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन थे, इसका कंसेप्ट देने वाले उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1999 में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे साहित्य का अवार्ड किसको मिला है तो वीएस नायपॉल जी को भी साहित्य का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये वीएस नायपॉल जी की पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कब प्राप्त हुआ है, सन 2001 के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करूं आपसे तो आपके वेंकटरमन रामकृष्णन जो है इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है। और वेंकटरमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना पे खूब काम किया था। राइबोसोम की जो संरचना है इस पर खूब काम किया, और इसके लिए सन 2009 के अंदर वेंकटरमन रामकृष्णन को ये रसायन शास्त्र वाला, केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछूं आपसे, इन्हें सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में, किस साथ में, मलाला यूसुफजई के साथ में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे युवा क्या है, आपके युवा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा बात करूं आपसे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इनका दोस्तों आपके संगठन का नाम क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में लास्ट फाइनल देख लीजिए, अगर बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स वाला किसको मिला है, अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है। सन 2019 के अंदर जो है यह प्राप्त हुआ, और इन्होंने आपकी जो गरीबी है उसको कम करने के प्रयास किए, इसके लिए इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गरीबी संबंधित प्रयास, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 भारतीय नोबेल पुरस्कार, और सबसे पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तीनों घटनाएं मैंने आपको आज यहाँ पर पढ़ाई है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। और आइए अब चलते हैं अपनी, हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है, और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री
अंतिम मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं, पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर हम मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो है इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है, एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़िए तो आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है। ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द
और मशहूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है? तूर, उड़द और मसूर जो है, ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा। बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है, मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार। ठीक है, तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों? बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है, देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है। ठीक है, और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए 6 वर्ष का। ठीक है, तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी? पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहाँ पर है? नामरूप के अंदर। ठीक है, तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहाँ पर? बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके? दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है? 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया है नामरूप की। बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों आपके, इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, परिभाषा के दो आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या? आपके टर्नओवर। ठीक है, ये दो आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा? ये मीडियम कहलाएगा। ठीक है, तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़ ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। ठीक है, और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500 कितना है? 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किस में आएगा? ये आपके आने वाला है किसमें? मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है। ठीक है, निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500 ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए, वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। और ये 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा, आपके शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए हैं। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है, गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और
और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है। ठीक है, तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी। और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा, ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा। ठीक है, तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथा दोस्तों इंजन कौन सा, आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपके लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%। ठीक है, लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है। ठीक है, तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%। ठीक है, और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा, और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपके दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी। ठीक है, 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा, एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले, इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है, और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया है। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है, और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा, और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है। ठीक है, तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12-16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा? 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है? टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है। ठीक है, अब रुपया दोस्तों कहां से आता है और रुपया कहां जाता है? ठीक है, तो रुपया दोस्तों कहां से आता है, इस आने में पहला
पहला स्थान कौन सा है? उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%। स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहाँ से आता है? उधार से आता है। कितना आता है? 24% आता है, ठीक है। उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है? 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में उसके बाद में आपकी आयकर से आता है, ठीक है। तो पहला स्थान उधार हो गया है, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है। उधार से 24% आता है और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है, ठीक है। तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया। किसका हो गया? जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान आपके किसका? जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया और जीएसटी का आपके 18% हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है? सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है 22% पैसा यहाँ पर आता है, ठीक है। करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है आपकी? ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान किसका हो गया? कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया और दूसरा स्थान किसका हो गया? ब्याज अदायगी का हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे। गुरुजी उत्तर हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुरुआत मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। राम राम आप सभी को। और आप सभी को पता है कि आज रविवार है और आज शाम को भाई साहब भारत का मैच है। भारत का मैच आज शाम को है और हो सकता है एक और वर्ल्ड कप भारत के खाते में ऐड हो जाए, जो कि महिलाओं के लिए पहला वर्ल्ड कप होगा। तो दोस्तों मैं तो मतलब कल ही जुगाड़ कर लिया है बम पटाखों का भाई साहब, है ना, कि आज तो जैसे भारत जीतेगा वैसे ही देखना तुम। क्योंकि देखो दिवाली का तो माहौल यही होगा ना, जब भारत वर्ल्ड कप उठाएगा, भारत की शेरनियां वर्ल्ड कप उठाएंगी। हमने पुरुषों को इतना तवज्जो दिया कि हम महिलाओं को भूल गए ना। अब बारी है हिसाब बराबर करने की इस बार जो है, तो आज शाम को हिसाब बराबर करके आएंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रुचि, चीता, प्रभु, निशा, संदीप, अखिलेश, राजमणि, नितेश, मनोज, बिल्कुल दिनेश, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा अक्टूबर माह था, उसको रिवीजन में आपको कराने वाला हूँ। लगभग 140 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्टूबर माह के हैं, ठीक है। तुलसी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी पूजा है क्या आज? तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वत से लड़ा करते हैं, ये कैंचियां क्या खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है
भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो भारत की रैंक कौन सी पूछूं आपसे, 126, 127, 128, 129 जो है, तो भारत की रैंक है 128, ऑप्शन नंबर सी आंसर। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कप जो है कहाँ स्टार्ट हुआ आपके, तो पहला भारतीय मुक्केबाजी जो महासंघ है आपके, ये चेन्नई में स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन जो है इसको स्टार्ट किया है, आईसीसी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर ए का ना। हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपियन अधिकार पुरस्कार वक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किससे, यूक्रेन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी, आपकी इटली की प्रधानमंत्री हैं आपके जॉर्जिया मेलोनी, इनकी प्रस्तावना है। हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है, चंडीगढ़ ने की, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, आपके छत्तीसगढ़ का बालोद, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र आपके क्रिकेटर कौन है, यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया आपके, और ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का अवार्ड आपके आंध्र प्रदेश को। हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया, संविधान में इस संबंधित कौन कौन से प्रावधान पूछूं आपसे, आर्टिकल 22 में आपके नोट करना, आपके निवारक निरोध की बात की गई है ना। 1 अक्टूबर 2025 को अपना शताब्दी वर्ष किसने बनाया, यूपीएससी ने बनाया था, ली कमीशन की सिफारिश पर। हाल ही में 6 मेंबर्स भुगतान नियामक बोर्ड जो है गठन करने वाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, स्वर मंडल, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में 931 रेटिंग अंक के साथ आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में कि कौन सा स्थान आया, कौन टॉप पर है, अभिषेक वर्मा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ में पारस्परिक कानूनी सहायता MLAT पूछूं आपसे, सिंगापुर के साथ में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में MSME सेवा पर्व विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ, आपके उत्तर प्रदेश में हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। टाटा एयरवेज भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पर स्टार्ट करेगा, आपकी ये बैमागल में, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन स्टार्ट करा, आपके अरहर, उड़द, मसूर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान हासिल करा है, तो भारत ने पॉइंट टेबल में पहला स्थान हासिल करा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। साने ताइकुची का नाम पूछूं आपसे, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जापान की, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाला चक्रवात शक्ति जो है इसका नाम रखने वाला कौन है, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की आपकी, अरे कहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी मिली है, IIT भुवनेश्वर हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स कहाँ स्टार्ट करेगा, अरे नेट पोलरेक्स एक्स पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों स्टार्ट हो, आपके सो नेट पोलरेक्स एक्स की बात करूँ चेन्नई हो गया। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार जो है ये अभियान स्टार्ट करा, गुजरात हो गया इसका आंसर आपकी। हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबीन आपके गर्ग द्वीप कर दिया, सिंगापुर ने कर दिया। हाल ही में 2025 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, चिकित्सा वाला पूछूं आपसे तो मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ब्रुनकॉन रेमेस्डेल सकागुची हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ में संयुक्त अभ्यास कोंकण किया आपकी, अरे कोंकण आपके पूछूं आपसे इंडिया इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है, ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, बाराटांग द्वीप, ऑप्शन नंबर डी आपके अंडमान निकोबार में। हाल ही में BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाया, आपके लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में
68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों होगा आपके, अरे 68वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन जो है आपके बारबोडास ब्रश टाउन के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते आपके, 22 जीते, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा संस्करण दे विल सूट यू मैडम के लेखक कौन है आपके, अरविंद बाबेजा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके बहुजी ने देवर को क्यों मारा, ठीक है, तो बहुजी ने देवर को क्यों मारा, जॉन क्लार्क, आपके डेबोरेट और मार्टिनी साहब को ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ स्टार्ट हुई है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट करा, आपकी ऊंट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 25 जो है कहाँ स्टार्ट हुआ है, मुंबई के अंदर स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में पहाड़ी घाटी एकता का प्रतीक पूछूं आपसे, मेरा हाउ चोंगवा जो है कहाँ पर, मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला, आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय, ऑप्शन नंबर एक हो गया। आईयूसीएन कांग्रेस पूछूं आपसे कहाँ स्टार्ट हुई है, तो ये आपके अबू धाबी में स्टार्ट हुई, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ बनाया आपके, ये हमारा 93 स्थापना दिवस जो है गाजियाबाद हिंडन एयरबेस में बनाया। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का तीसरा गैस वाहक शिवालिक का निर्माण किसने किया, तो गैस वाहक शिवालिक जो है किसने बनाया, चेन्नई ने बनाया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, और सॉरी दक्षिण कोरिया ने बनाया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में वर्ष 25 के रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, तो रिचर्ड उमर और आपके कितागावा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में वर्ष 2025 का साहित्य का, अरे साहित्य पूछूं आपसे, तो लाश को हर कोई आपके सही से जलाओ, लाश जलो क्राश जनो हर कोई, आपके हंगरी के रहने वाले। हाल ही में भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र पूछूं आपसे, अरे दोस्तों इंद्र का आयोजन कहाँ हुआ है आपके, इंद्र का दोस्तों आयोजन पूछूं आपसे राजस्थान के अंदर हुआ। हाल ही मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है, तुर्की के अंदर हुई, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अबोव एंड बियॉन्ड का संबंध पूछूं आपसे, अबोव एंड बियॉन्ड जो है ये पुस्तक आपके किसकी दोस्तों, आपकी ये पुस्तक जो है यह पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक जो है आपके दोस्तों यह पुस्तक शिव कुमार मोहन, आपके तो शिव कुमार मोहन का, आपके ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, शिव कुमार मोहन का ना। हाल ही में स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पूछूं आपसे, अरे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में C8 क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको दोस्तों मिला, तो ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को मिला है, और जो आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा विशेष अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है ना। आगे देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पूछूं आपसे, कहाँ दोस्तों आपकी, अरे लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कहाँ पर हुआ आपके सो, ये आपके सो आपके लाइव अंडर वाटर दोस्तों इंटरव्यू जो आपके ये पलाऊ के अंदर हुआ, पलाऊ के अंदर हुआ, ठीक है, तो वालू नहीं दोस्तों पलाऊ के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप पूछूं आपसे, अरे आईयूसीएन की जो बैठक हुई है अबू धाबी, वहां पर ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धी करने का आदेश दिया, 7 साल, कितना आपके 7 साल तक अगर कोई आपके जिला न्यायाधीश है तो आपके उसके लिए है ना।
हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में लैंडिंग स्टेशन कौन कौन से चुना आपके? विशाखापट्टनम, मुंबई, ए और बी करेक्ट आंसर। हाल ही 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछूं आपसे, अरे कोरोना में मरना आपके ऑप्शन नंबर सी, मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुला की रहने वाली, ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल पूछूं आपसे, ध्वनि नोट करना, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास जो है रीसैरेक्स आपके पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों आयोजन करा इसका? अरे इसका आयोजन पूछूं आपसे कहां पर किया आपके? इसका आयोजन पूछा आपसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दोस्तों केरल जो है कहां पर इसका आयोजन करा है? कर्नाटक में किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया? दीपिका पादुकोण को बनाया। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन आपके? अरे तीनों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज आपके जसप्रीत बुमराह हो गए। हाल ही 2025 को शहरी विकास वर्ष जो है किसने घोषित करा आपके? अरे शहरी विकास वर्ष पूछूं आपसे, गुजरात ने किया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्री तटों श्रीवर्धन, नागाम, परनाक, गुहागर और लाडगर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ आपके? ये कहाँ के दोस्तों आपकी? ये महाराष्ट्र के हैं, ऑप्शन नंबर आपके एक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आयुषियन के कैंटन आर मिलर पुरस्कार जो है ये किसको प्राप्त हुआ आपके? सोनाली घोष को मिला है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में डूरंड रेखा पर किन देशों के मध्य खूनी संघर्ष चल रहा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ आपकी? अरे कहां पर शुभारंभ हुआ है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो नवाचार संग्रहालय है इसका शुभारंभ कहां पर किया गया? लिखना हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है? लापता लेडीज को मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। वर्ष 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पूछो दोस्तों आपसे, तो फिलिप ने पीटर को मार दिया और जेल चला गया आपके? किसके लिए मार दिया? पैसों के लिए मार दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का मां से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा आपके? तो वर्ल्ड का पहला देश मालदीव हो गया। हाल ही में गूगल AI हब का शुभारंभ पूछूं आपसे, कहां शुभारंभ हुआ गूगल AI हब का? विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में RBI की कार्यकारी निदेशक जो है किसको अपॉइंट किया गया आपके? तो सोनाली सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोनाली सेन गुप्ता को आपके RBI की कार्यकारी जो निदेशक आपके घोषित किया गया। आगे देखिएगा आपके, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड जो है इसको लॉन्च करा? सक्षम को लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित हुआ आपके? अरे स्वास्थ्य वाला पूछूं आपसे कहाँ पर हुआ है? बर्लिन के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को 102वां स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकन जो है ये शुरू किया आपके? पूछूं आपसे, कोरिया गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 25 से कौन सम्मानित हुआ? मसाकी काशीवारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या जो है कहाँ पर आपकी? देश में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक के अंदर है। हाल ही में भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ आपके? तो 7वीं बार हुआ आपके, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर। हाल ही में अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वाटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल करा आपके? तो 11वीं दोस्तों एशियाई जो आपके एक्वाटिक चैंपियनशिप आपके अहमदाबाद में हुई है, उसमें चीन ही टॉप पर है। भारत की दोस्तों रैंक की बात करो तो भारत जो है उसके अंदर आपके 11वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का पासपोर्ट पिछली बार 80वें स्थान पे था, इस बार 85 स्थान पर भारत का पासपोर्ट है। हाल ही में भारत इंडोनेशिया नौसेना के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे कहां पर आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में आयुष्मान प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया आपके? किसको बनाया गया है? विवेक मेनन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है, ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका है पूछूं आपसे? तो तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा जो है किसको प्राप्त हुआ? हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस पूछूं आपसे 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में क्लासिफाइड कर दिया? दोस्तों आपके चूना पत्थर जो है आपकी इसको प्रमुख खनिज के रूप में क्लासिफाइड कर दिया। हाल ही में हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपके? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 23वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला तेजस LCA MK1 का अनावरण पूछूं आपसे कहां पर हुआ आपके? तो अहमदाबाद, नासिक, कोलकाता, चेन्नई, नासिक के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला दोस्तों राज्य कौन सा आपके? अरे देश का पहला राज्य आपके पूछूं आपसे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया है। एक दिन की छुट्टी एक दिन के अंदर मिल जाएगी, है ना। हाल ही एक दिन छुट्टी मिलेगी एक महीने के अंदर आपके। हाल ही में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ में एग्रीमेंट किया आपके? गूगल क्लाउड, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में सितंबर 25 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पूछूं आपसे किसको चुना गया? दोस्तों आपके ये आपके अभिषेक शर्मा और आपके स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? DBS बैंक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? उरुग्वे, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में गोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? दोस्तों आपके विम वेंडेन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है पूछूं आपसे कहां पर? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी यहां पर। हाल ही में वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 23 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहां पर है? झारखंड, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में किस देश की अदालत ने PNB धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित कर दिया आपकी? बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज का नाम क्या? ज्योति सुरेखा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में FAO की वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पे दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में प्रवासी कामगारों संबंधित दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था जो है इसको समाप्त करने वाला कौन है? सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में बीपो सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन आपके? तो बीपो सलाहकार बोर्ड की जो अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, ऑप्शन नंबर सी आंसर। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य पूछूं आपसे कौन है? तो केरल हो गया है। 1 नवंबर को कल ही घोषणा हुई है कि हमने गरीबी मुक्त आपके घोषित कर दिया है। अत्यधिक गरीबी जो मुक्त है आपके केरल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में अंडर-20 दोस्तों फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का जो खिताब है यह जीतने वाला कौन आपके? मोरक्को जीतने वाला, पहली बार जीता है। अर्जेंटीना को इसने हरा दिया था ना। हाल ही में विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच में प्रेम का त्योहार निंगोल चाकोवा पूछूं आपसे
तो मेरा हाई चोंगवा भी कहाँ पर है, मणिपुर का है, और निंगोल चाकोवा भी कहाँ का है, मणिपुर का है। हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है कहाँ स्टार्ट करा आपके, ये आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है ये हरियाणा में स्टार्ट करा। हाल ही में आयुषियन का 90वां मेंबर पूछूं आपसे, 90 नंबर का तुवालू हो गया दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन आपके, शांता रंगास्वामी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिटोमाइसिन किसने डेवलप करी है आपकी, तो नेफ्रिटोमाइसिन डेवलप करने वाला कौन, भारत, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा मेडल जीता आपके, तो भारतीय जूनियर पुरुष आपके हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर जो कि मलेशिया के अंदर हुआ था वहां पर सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज जो है वह कौन सा आपके, तो माहे, ऑप्शन नंबर बी कराईकल, माहे, पुदुचेरी, यनम, ये पांडिचेरी के आपके 4 जिले हैं ना। आगे देखिए, हाल ही में पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ आपके, अरे बर्निंग अर्थ के लिए सुनील अमृत को मिला आपके अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में यूरोपियन संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया आपके, आंद्रेज और मजिया को चुना गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया दोस्तों, आपके झारखंड के सिंहभूम जो जिला है आपके, उस सिंहभूम जिले के अंदर आपके सारंडा आपके जंगल है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के जनक आपके पीयूष पांडे दोस्तों, बाकी चारों का ही निधन हो गया है ना। गोवर्धन दोस्तों असरानी अंग्रेजों के जमाने के जेलर आपके वरिंदर दोस्तों घुमन आपके जो हैं ये एक बॉडी बिल्डर थे आपके, और सतीश कौशिक दोस्तों आपको बहुत सारी फिल्मों में आपने इनका देखा होगा ना। हाल ही में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ आपकी, यह मलेशिया के अंदर हुआ। आसियान समिट भी कहाँ हुआ, मलेशिया के अंदर हुआ। हाल ही में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था जो है ये थाईलैंड, ठीक है, चक्रवात मोन्था थाईलैंड हो गया। सुगंधित फूल इनका नाम है ना, सुगंधित फूल इसका अर्थ हो गया। हाल ही में प्रारंभ 4 दिवसीय छठ पूजा पूछूं आपसे, अरे छठ पूजा सूर्य देव आपके ऑप्शन नंबर सी, 4 दिन का ये फेस्टिवल होता है और नहाए खाए से स्टार्ट दोस्तों होता है। उसके बाद दोस्तों खरना होता है आपके, उसके बाद में दोस्तों आपके शाम को आपके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, और अगले दिन जो है जो लास्ट दिन आपके सुबह जो है सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, और वहां पर जो है ये फेस्टिवल 4 दिन चलता है। हाल ही में चर्चा में रहा 2 उन्नत तीव्र गश्ती पोत अजीत और अपराजित पूछूं आपसे, अजीत और अपराजित गोवा शिपयार्ड, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में सेना कमांडर के सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ आपके, अरे सेना कमांडर सम्मेलन जो है जैसलमेर के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला कांच सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहां पर दोस्तों आपके, अरे जो आपके ऋषिकेश में जो आपके लक्ष्मण झूला है उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, बजरंग सेतु कर रहे हैं। हाल ही में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरे बैलिस्टिक मिसाइल का पूछूं आपसे, अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, 3 दिन का होता है, डोपियल हाल 4 दिन का होता है, ठीक है, तो लिखिएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बनेंगे आपके, अरे न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले आपके जस्टिस VR गवई हैं, उनसे पहले दोस्तों आपके जो हैं संजीव खन्ना जी थे, उनसे पहले आपके कौन थे, जस्टिस आपके DY चंद्रचूड़ जी का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार पूछूं आपसे, अभी दिवंगत आपके जो है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जो कि आपके ज्योतिष शास्त्र में आपके खगोल शास्त्र में विश्वास रखते थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्र बहिर्मंडल पर प्रभाव का अवलोकन करने वाला कौन आपके, चंद्रयान 2 जो है अवलोकन करने वाला, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया आपके, रंजना देसाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 8वां वेतन आयोग।
हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित कर दिया? आपके शेफ संजीव कपूर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में तीनों भारतीय सेनाएं पश्चिम सीमा पर कौन सा अभ्यास चालू करेंगे? आपके ये त्रिशूल अभ्यास चालू करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मोन्ता श्रीलंका ने दिया। कहाँ पढ़ रहा है तू आजकल, हैं? कौन सी करंट अफेयर्स चल रही तेरी आजकल? बेटा मुझे लग रहा है तूने करंट दोस्तों हटा दिया है, करंट की जगह लव लगा दिया है ना। आजकल तू लव अफेयर्स में बिजी चल रहा है, मुझे लग रहा है ना, करंट अफेयर्स में बिजी नहीं है तू। ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल अभ्यास हो गया। हाल ही में वैश्विक महापौर और नव प्रवर्तकों के साथ ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन जो है, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ? आपके इस दुबई के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित येन समर्थित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा JPYC जो है, किसकी है? जापान की, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जनों में से एक डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन जो है, इनका निधन कहाँ पर हुआ? चेन्नई के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर 1 200 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपियन शतरंज क्लब आपके पूछूं आपसे, इसमें कौन सा मेडल जीता? गोल्ड जीता, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा IUCN ने कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? मृदा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए का आपको करेक्ट आंसर हो गया। वर्ष 26 का गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट कौन है? यूरोपियन यूनियन संबंधित उर्सुला वॉन डोर और एंटोनिया कोस्टा, ईओर भी करेक्ट आंसर है। हाल ही में ग्रोकीपीडिया किसने लॉन्च करा? आपके अरे ग्रोकीपीडिया आपके एलोन मस्क XAI, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सर आपकी शादी हो गई क्या? हो गई भाई, बालक भी हो गया मेरे तो ना। हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान दोस्तों खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा करने वाला कौन है? तो घोषणा करने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैं तुम्हारी शादी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने तो कर ली मेरी, अब तुम्हारी शादी के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, तुम दिमाग लगाओ, वरना सबसे यही पूछते फिरोगे तुम्हारी शादी हो गई क्या? अंत में तू अकेला रह जाएगा ना, सबकी शादी हो जाएगी पूरे विश्व के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला कल्याण सिंह नगर, पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में रांची में SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में टॉप स्थान किसने हासिल करा? आपके तो ये भारत ने टॉप स्थान हासिल करा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? कैमरून, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है, साउथ कोरिया ने अपने मक्खन लगाने के लिए प्रदान कर दिया। हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन जो है, ये आपके रूस का हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। हाल ही में भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता दोस्तों कितनी है? आपकी 500 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ गया, हो गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन पूछूं आपसे कहाँ पर हुआ है? गोवा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाते हैं? 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर कौन से ने सुपर अर्थ की खोज हुई है? GJ 251c, ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी खोज हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कल परसों है 4 नवंबर की तारीख, और 6 साल पूरे होने पर आपके लिए एक विशेष उपहार रहने वाला है, एक विशेष क्लास आपके लिए रहने वाली है, और इसमें आपके लिए कुछ विशेष उपहार, कुछ विशेष मेहनत आपके लिए जो है एक नए सिरे से स्टार्ट की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो 4 नवंबर को तैयार रहिएगा, सुबह 6:30 बजे आप सभी के लिए विशेष उपहार रहेंगे इस स्पेशल एपिसोड के अंदर दोस्तों ना। एक कल आपके लिए एक विशेष इंटरव्यू भी आने वाला है, जो कि रैंक 20 के साथ आएगा इंटरव्यू, ये कल आएगा आपके, कल जो है 10 बजे ये इंटरव्यू आपके सामने लाइव हो जाएगा, और ये इंटरव्यू 2 घंटे का रहने वाला है दोस्तों। आपके चाय की थड़ी के ऊपर भी है, चलती हुई कार के अंदर भी है, एक ऑफलाइन क्लास के अंदर भी है, और मिठाई खाते हुए, सब कुछ आपको एक जोरदार इंटरव्यू जो है ये आपके बीच में कल आएगा 10 बजे, है ना। बाकी ये आपके SI के लिए आवेदन जो है आपके
तिवरी के अंदर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये सूचना आपके लिए। बाकी ये मैंने पूरा आपको जो है, जो हमारा अक्टूबर माह का जो रिवीजन था वो मैंने आपको करा दिया है। एक वीडियो दोस्तों आपके लिए चलाई जाएगी अब, और कल से मेरी क्लासेस जो है आपके, वो दिल्ली पुलिस वाला जो बैच है उसमें मेरी कल मास्टर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। टाइमिंग आपको कल सुबह जो है इसी क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, बता दूंगा ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। मैं फिर आपसे मिलूंगा कल सुबह 6:30 बजे। आपसे मुलाकात यहीं पर होने वाली है। बाकी अपना ध्यान रखना, रिवीजन करते रहना और डेली क्लास लिया करो। करंट अफेयर्स जो है, अब तुम सोचो कि एक अंतिम क्लास में मैराथन क्लास लेकर के काम चला लोगे तो उससे होगा नहीं। मेरे हिसाब से डेली क्लास आपको लेनी पड़ेंगी, है ना। बाकी जिनका भी आज वीडियो का एग्जाम राजस्थान के अंदर है, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। बाकी तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी 6:30 बजे यहीं पर। आप सभी से ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद। 4 नवंबर 2019, नया आगाज, पहली क्लास। जब मैं आपके सामने था करंट अफेयर्स को लेकर के, आपका इतना सारा प्यार मिला, मेरी टीम की मेहनत, और हमने मिलकर के 6 साल पूरे कर लिए हैं। 4 नवंबर 2025 को आप सभी के लिए मेरी तरफ से विशेष उपहार रहने वाले हैं। और यकीन मानना, जो कुछ आपको मुझसे चाहिए वो सब कुछ मैं आपको उसके अंदर देने वाला हूँ। चाहे फ्री का कोर्स हो, चाहे कोई सीरीज हो, वो सब कुछ आपको वहां पर मिलने वाली है। तो 4 नवंबर 2025 को तैयार रहना, सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर, और हम मिलकर के 6 साल का जश्न मनाएंगे। और साथ में आपके लिए जो विशेष उपहार है वो मैं आपको 4 नवंबर को देने वाला हूँ। तैयार रहना, कमर कस के और कुर्सी की पेटी बांध के।